का दर्द सदियों से झेलता आ रहा है हिंदुस्तान। विगत 11 वर्षों से थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी। अचानक कल शाम दिल्ली एक बार फिर टहल गई। देश की राजधानी, भारत का गौरव, भारत का मान और सम्मान यानी कि दिल्ली दिल वालों की है। यहां देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए आता है, कोई व्यापार के लिए आता है, कोई अपनी दिनचर्या के लिए आता है, पर आता जरूर है क्योंकि ये देश की राजधानी और देश की धड़कन है। लेकिन कल एक शर्मनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने इस हादसे का जम के विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत ने भी दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को प्रमुखता से स्थान दिया और कल से ही देश की सभी एजेंसियां, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, पूरी तरह से सजग नजर आई। दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हुआ और रात को आने जाने वाली, गुजरने वाली हर गाड़ी पर निगाह रखी गई। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल दिल्ली में हुए हादसे में लगभग 12 लोगों की मौत हुई और 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। देश के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात की। गृह मंत्री अस्पताल से लेकर मौके तक गए। आज सुबह से हाई लेवल की मीटिंग गृह मंत्रालय में जारी है। उस मीटिंग की परिणाम क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर देश फिर सजग हो गया है और भारत ने हमेशा आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और देश फिर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हो गया है। भारत का बच्चा बच्चा आतंकवाद का विरोध करता है। भारत की सेनाएं आतंकवाद को उसके घर में घुस के मारने का दम रखती हैं। इसी का परिणाम आज देखने को मिला कि कल जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से उसकी सारी एयरफोर्स अलर्ट हो गई। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें फिर इस बात का डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई हमला कर बैठे। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया, भारत जब मारता है इतनी गहराई से मारता है कि पीढ़ियों तक उसका दर्द कोई भुला नहीं पाएगा। खैर, लौटता हूं अपने प्रमुख विषय की तरफ और प्रमुख विषय हमारा ये है कि आतंकवाद, ये जो परिणति कल भारत ने झेला है, देश की राजधानी में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे देश के इतने लोगों की जान गई, जन और धन दोनों का नुकसान हुआ, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई की तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अब बात करता हूं उस सिलसिलेवार क्रम की जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद के कार शोरूम से रीसेलर के पास से कार खरीदी जाती है। हरियाणा नंबर कार होती है। टोल प्लाजा फरीदाबाद पार करती है। पार करके जामा मस्जिद के एरिया में आकर 3 घंटे तक वो कार खड़ी रहती है। 3 घंटे के बाद वो कार 6 बजे के 25 मिनट के लगभग वहां से निकलती है और लाल किले के ठीक सामने मेट्रो के 1 नंबर गेट के पास पहुंचकर उसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड लापता है। उसके बारे में कुछ भी कह पाना इस वक्त बहुत ही कठिन है, क्योंकि कुछ दूर पहले वो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है, कार चलाते हुए देखा गया, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच आज दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के हाथ से लेकर एनआईए को सौंप दी।
और एनआईए की गहन जांच कल रात से ही शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से कई लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तार मिला है। कई कनेक्टिविटीज मिली हैं। उन कनेक्टिविटी से देश की सुरक्षा एजेंसियां यानी कि जांच एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आतंकवादी इस ब्लास्ट को कर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो दर्द सह के चुप रह जाता। भारत अब डोजियर नहीं देता है, भारत अब बम और गोलियां देता है। आतंकवाद की किस भी जमीन से पनपे होंगे, उस जमीन को भारत ने स्नानुभूत करने की हिम्मत रखता है और भारत ने करके दिखाया है और इस बार भी भारत करके दिखाएगा। क्या करेगा क्या नहीं वो देश की सरकारें तय करेंगी, लेकिन मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को भारत जरूर देगा। इसका डर सीधे सीधे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कल रात से ही भारत के बॉर्डर पर, पाकिस्तानी बॉर्डर की सीमाओं में उड़ान भर रही है। सब हाई अलर्ट पे है। कहीं ना कहीं इस बात से संकेत मिलता है कि इस ब्लास्ट में जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, शायद पाकिस्तान को उनके बारे में कुछ जानकारी है, वरना तो इतना सजग, इतना अलर्ट वो कभी नहीं रहे। या हो सकता है पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उससे डर कर इन्होंने ये अलर्टनेस दिखाई है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं कि भारत ने आज सीमा पर जैसलमेर में हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर जगुआर उतार दिया। भारत अपना दम दिखा रहा है और भारत इस चोट का मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखता है और भारत ने जवाब भी दिया है। पिछली घटनाओं को हम देख ले तो जवाब दिया है और इस बार भी जरूर देगा। फिलहाल मामला जांच में चल रहा है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। हमारी टीम ने लाल किले पर जायजा लिया। वहां पर सारी सुरक्षा एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं और पूरा देश इस वक्त हाई अलर्ट पे है ताकि कोई भी घटना दोबारा इस तरह की दोहराई न जाए। देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।